सूरज ढल चुका था और बाहर एक शमशान सा सन्नाटा था। तब मुझे समझ आने लगा कि ये पैंडेमिक सच में है। China has identified the cause of the mysterious new virus. coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation where there is not a cause for alarm. The first US मेरे बेंगलोर के घर में टीवी की धीमी आवाज के अलावा सब कुछ बिल्कुल शांत था और मैं ये सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। मैं 13 साल से एक बिजनेसमैन था, लेकिन अब एकदम से मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम हो गया था। मुझे एक ही सवाल परेशान कर रहा था, अब आगे क्या? मुझे पता ही नहीं था कि यह पल मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन का जरिया बन जाएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अप्रैल 7 की ओर। एक ऐसा दिन जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक ईमेल आया और मुझे ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया हो। मेरे सबसे बड़े क्लाइंट, जो कि एक बड़ी आईटी कंपनी थी, बिना कुछ बोले हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। मेरे बिजनेस ने एक पल में 80% रेवेन्यू खो दिया। बाहर की दुनिया मेरी जिंदगी की तरह बदल गई थी। अनसर्टेनिटीज और उथल पुथल से भरी हुई मई आया और मेरी भरी हुई बंगलौर की जिंदगी एक अकेली बस्ती बन गई। हर दिन वैसा ही बीत रहा था, बस कैलेंडर की तारीख बदल रही थी। जून के आते आते तो मैं बेहद डेस्परेट महसूस कर रहा था। मैंने पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढे। जितनी भी जानकारी मिल सकती थी मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। मैं कई सौ कॉल्ड मार्केटिंग गुरुज को फॉलो किया, जहां मुझे रातों रात फेमस और सक्सेसफुल बनाने का दावा कर रहे थे। जितना मैं सक्सेस की तरफ काम करते जा रहा था, उतना ही वो मुझसे दूर होता जा रहा था। यह ऐसा था जैसे मैं एक केओस की दुनिया के बीचों बीच फंसा हुआ था और मुझे वापस ट्रैक पर आने का रास्ता ढूंढना था। किस्मत से 2 किताबें मेरे हाथ लगी। ये थी रिचा शेफरन की इंटरनेट बिजनेस मैनिफेस्टो और एलन डीप की 1 पेज मार्केटिंग प्लान। ये किताबें मेरे सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा के रास्ते में एक मशाल की तरह हैं। चलिए आपको ले चलते हैं अब कहानी के दूसरे हाफ की तरफ, जिसे मैं रीब्यूट 2.0 बुलाता हूं। और यह मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक फैसला था, एक कमिटमेंट थी अपने आप से कि मैं अपने नॉलेज और स्किल पर काम करूंगा ताकि मैं इस अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन की भूल भुलैया से बाहर निकल सकूं। जैसे जैसे मैं मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी के बारे में और समझने लगा, मैंने छोटे बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स की समस्याओं को समझना शुरू किया। वे आमतौर पर उत्साह और पैशन से भरपूर होते हैं, लेकिन अक्सर सीमित रिसोर्सेस और गाइडेंस की कमी के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद एक छोटा बिजनेस ओनर था। ये मेरे लिए एक कॉलिंग थी। एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट लाने की चाह हमेशा से थी मेरे मन में। तो मैंने तय कर लिया कि इन लोगों की मदद करना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र में पहला कदम था हमारे खुद के बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल को रीशेप करना। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हो जब आप पहले खुद की मदद करना सीखो। मेरा बिजनेस, जो कि पहले 3-4 बड़े क्लाइंट्स के भरोसे चलता था, उसमें हमने कई बदलाव किए। छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के सपनों को पूरा करने में मदद करना और उसके भरोसे से अपना बिजनेस चलाना, ये फैसला आसान नहीं था। कभी सेल्फ डाउट के पल तो कभी सेटबैक्स ने हमें कई बार टेस्ट किया, लेकिन हर मुश्किल हमारे लिए आगे की ओर बढ़ता हुआ एक कदम था। हमारी टीम ने एक साथ मेहनत की, एक शेयर्ड विजन के साथ, और इस कलेक्टिव प्रयास के जरिए हमें सभी पीसेस उनकी जगह पर आते हुए दिखने लगे। हम गिरे, सीखे और आगे बढ़ते रहे। हमने उनके मेंटर्स और एडवाइजर्स के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया और डिजिटल लैंडस्केप के हर पहलू में उनका साथ देने की कोशिश की। हमने उन्हें स्ट्रैटेजी डेवलप करने में, मार्केटिंग कैंपेन्स चलाने में और एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटीज में उन्हें हेल्प किया। ये वीडियो बिजनेस स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग टैक्टिक्स के बारे में नहीं है, ये एक सफर के बारे में है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे हुए इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में है। इस सफर में उन दोनों किताबों ने मेरा बहुत साथ दिया। यह 5 अनमोल लेसन्स हैं जो मैंने उनसे सीखे हैं और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सीख 1, स्ट्रेटेजिक बनो, एंटीसिपेट करो, रिएक्ट नहीं। अनिश्चित समय में स्ट्रेटेजिक होना ऐसा है जैसे अनजान लहरों में नेविगेट करना। प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट करो, इससे उनका सामना करने में आसानी होती है।
केवल रिएक्ट करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। सीख 2, अपने स्ट्रेंथ्स पे खेलो। हर चीज में अच्छा होना ऐसा है जैसे एक साथ बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करना। आखिर में तुम उनमें से कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। अपने बेस्ट स्किल पर ध्यान दो, जैसे एक क्रिकेटर अपनी बेस्ट शॉट्स पर ध्यान देता है। सीख 3, सेल्स और मार्केटिंग जरूरी है। सेल्स और मार्केटिंग बिजनेस की दुनिया के 2 सबसे बड़े भगवान हैं। इनके बिना आप चाहे जितना अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस बनाओ तो आप बिजनेस की दुनिया में जीत नहीं पाओगे। सीख 4, रेसिलिएंट रहो। जिंदगी हमें एक रबर बैंड की तरह खींचती है। रेसिलिएंट रहो, सेटबैक्स से वापस आओ और कभी भी हारना मत। सीख 5, एम्पैथी की प्रैक्टिस करो। अपने कस्टमर्स को समझो, उनके प्रॉब्लम्स को, उनकी एक्सप्रेशंस को, उन्हें इतना समझो कि उन्हें उनसे बेहतर जानो। यह एक टिकाऊ रिलेशन बनाने की चाबी है। सच तो यह है कि यह वीडियो मेरे ग्रोथ के कमिटमेंट को दिखाता है। असल में मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर करना चाहता हूं और जो मैंने अपने अनुभवों से नॉलेज हासिल किया है वो आप सबके साथ बांटना चाहता हूं। मेरे पास एक नोटबुक है जो कि किताबें, एक्सपीरियंस और बिजनेस से ली गई नॉलेज से भरा है और मैं चाहता हूं कि मैं इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करूं और उन्हें उनके बिजनेस के सफर में इंस्पायर करूं। चलिए साथ में इस एक्साइटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये सिर्फ मंजिल के बारे में नहीं है, ये सफर के बारे में है और ये सफर वो तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है।